जब जीवन के कठिन मोड़ पर मनुष्य खड़ा होता है, जब उसके सामने कर्तव्य और भावनाएं टकराती हैं, जब सही और गलत के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है, तब उसे एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो उसके भ्रम को दूर कर सके। ऐसा ही एक क्षण था कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जब महान योद्धा अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को अपने सामने खड़ा देखकर विचलित हो उठा। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष उसके हाथ से ढीला पड़ गया और उसका मन शोक तथा भ्रम से भर गया। उसी समय उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह दिव्य उपदेश दिया जो आज भी मानव जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से शांत स्वर में कहा कि उसका यह शोक अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने समझाया कि जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। आत्मा न कभी जन्म लेती है। अर्जुन को यह भी बताया कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन उसके फल पर उसका अधिकार नहीं है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि उसका परिणाम क्या होगा। जब मनुष्य फल की इच्छा को त्याग देता है और केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बनता है। धीरे धीरे श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन और इंद्रियों के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता, लेकिन यदि मन चंचल और अस्थिर बना रहे तो वही मनुष्य को भटका देता है। इंद्रियां स्वभाव से ही चंचल होती हैं और उन्हें वश में करना कठिन होता है, परंतु जो व्यक्ति उन्हें नियंत्रित कर लेता है वह स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है और जीवन में संतुलन प्राप्त करता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ज्ञान के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। जब मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तब उसके सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त होने पर भ्रम और भय समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान मनुष्य को सही और गलत का भेद समझने की शक्ति देता है और उसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान को याद करता है वह कभी अकेला नहीं होता। भगवान सदैव उसके साथ रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति यदि एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी सच्चे मन से भगवान को अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि पूर्ण समर्पण और विश्वास है। जब मनुष्य उसने भगवान से उनके वास्तविक स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त की।
तब श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने उस रूप में समस्त ब्रह्मांड को एक साथ देखा। उसने देखा कि सभी देवता, सभी जीव, सभी दिशाएं और संपूर्ण सृष्टि भगवान के भीतर समाहित है। यह दृश्य इतना अद्भुत और भव्य था कि अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। उसने समझ लिया कि भगवान ही इस सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। इस विराट दर्शन के बाद अर्जुन का सारा भ्रम समाप्त हो गया। उसने यह जान लिया कि उसे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है। श्री कृष्ण ने अंत में उसे यह उपदेश दिया कि वह सभी प्रकार के धर्मों और संदेहों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में आ जाए। जब मनुष्य पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की शरण ग्रहण करता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका मन शांत हो गया था, उसका भ्रम समाप्त हो चुका था और उसकी बुद्धि स्थिर हो गई थी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्णय लिया। उसने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समय कुरुक्षेत्र की स्थिति का सामना करता है, जहां उसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं।